अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। और दूसरी जानिब आपको याद होगा 2 रोज़ कबल हमने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी रिगार्डिंग बैकडोर जो चैनल गुफ्तगू हो रही है सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। और आज उस सिलसिले में मज़ीद कुछ अपडेट्स भी हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज सबसे अहम चीज़ तो यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। सर्ब मोहर लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि अब तक जो फंड्स इलेक्शन कमीशन को दरकार थे इंतखाबात के इनेकाद के लिए वो उनको प्रोवाइड नहीं किए हुकूमत ने, और जो सिक्योरिटी उनको ज़रूरत थी पंजाब ने प्रोवाइड करना थी वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। बहुत कम तादाद में उन्होंने जो पर्सनल हैं उनकी अवेलेबिलिटी हमें दी है। इस तरह के कुछ नुकात हैं, कुछ मतन है उस एक सफ़े का जो ये रिपोर्ट आज जमा करवाई गई है। बुनियादी तौर पर अगर आप उसका देखें क्रक्स तो वो यही है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट को डर था कि हुकूमत ने अब फंड्स फ्राहम नहीं किए और इलेक्शन कमीशन के अब हाथ बंधे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी बेजारी का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज आखिरी तारीख थी और इंतखाबात का इनेकाद अब मुमकिन हो पाएगा या नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी खसूसी बेंच तय करेगा, जो अब आज या कल कभी भी एक कॉल लिस्ट के जरिए अपना जो मुकदमा है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेगा और दोबारा से तीनों जजेस बैठेंगे जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और इस मामले को टेकअप करेंगे। और इसके साथ साथ एक दूसरी जो अहम चीज़ हुई है वो आज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक नया रेफरेंस फाइल किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। एक शिकायत है, मगर बुनियादी तौर पर अब आप देखें तो नज़र यही आ रहा है कि न सिर्फ एक साइड यानी सिर्फ चीफ जस्टिस या उनके हामी जो जजेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं, बल्कि जो अपोजिशन कैंप है या दूसरा जो कैंप है उनके जजेस को भी अब तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ उनके खिलाफ रेफरेंसेस का एक सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। ये अब एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जजेस हैं, जो सिटिंग जजेस हैं, उनके ऊपर मिसकंडक्ट के हवाले से आम शहरी या वकला दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, और देखना ये होगा कि अब जजेस इस तमाम तर मामले पर क्या करते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो कुछ कल किया अगर आइन और कानून की रोशनी में देखा जाए तो वो गलत नहीं था, मगर इखलाकी तौर पर और ऑप्टिक्स को अगर देखा जाए तो उनसे एक ब्लंडर हुआ है। इस पर हमने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने जो कुछ पैगाम चीफ जस्टिस को देने की कोशिश की है वो उल्टा शायद उनके अपने ऊपर आया है और सारा क्रिटिसिज्म भी अब जस्टिस काजी फायज ईसा को झेलना पड़ रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज एक नई दरख्वास्त दायर की गई है, और वो दरख्वास्त बुनियादी तौर पर दायर की गई है जो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट जो हुकूमत करने जा रही है या कर रही है। बिल पास हुआ है लेकिन अभी उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन होना है, गजट नोटिफिकेशन होना है, और वो अभी तक कानून बना नहीं है। मगर उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वो कानून है चीफ जस्टिस के जो इंतजामी इख्तियारात हैं, यानी अज खुद नोटिस का जो इख्तियार है चीफ जस्टिस का, उसको महदूद करने के हवाले से जो बिल हुकूमत लेकर आ रही है, और साथ साथ जो बेंचेस की तश्कील के मामले पर तमाम तर वो जो तफसीलात हमने पहले आपको एक वीडियो में बताई हैं, अब उस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, उस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मगर बज़ाहिर इसमें से निकलता कुछ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी प्री मैच्योर है ये पिटीशन जो आज दायर की गई है, क्योंकि अभी तक जो बिल है वो बना ही नहीं है। जब नाफिजुल अमल एक कानून हुआ नहीं तो उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे ओवरटर्न कर सकती है। एक चीज़ जिसका फिजिकल कोई एविडेंस ही ना हो उसके ऊपर चैलेंज करना ये थोड़ा सा प्री मैच्योर है। पॉलिटिकली शायद आप कह सकते हैं कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है इससे, लेकिन कोई हुकूमत को इससे नुकसान पहुंचता नज़र नहीं आ रहा। और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो कल इस पिटीशन के ऊपर दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करके वापस भेज देगा और उसके बाद फिर इनको एक नई दरख्वास्त दायर करना होगी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये मामला दोबारा टेकअप नहीं होगा। जो ही इसका गजट नोटिफिकेशन होगा और मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इसको ओवरटर्न कर सके। जैसा कि नैब तरमीम का एक मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले जो नैब तरमीम की थी
और इमरान खान साहब ने बतौर पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट का एक खसूसी बेंच इस पर कायम है जो मुतअद्दिद समातें कर चुका है। गालिबन 50 से ज़्यादा समातें हो चुकी हैं और अभी तक जो है उस मामले पर फैसला नहीं आ सका। लेकिन एक बात तो तय है कि अदालत के अगर हम ऑब्जर्वेशन को देखें तो हो सकता है अदालत उसमें भी उस कानून साजी को आप कह सकते हैं कि ओवरटर्न कर दे और इस केस में भी अदालत के पास बिल्कुल ये इख्तियार मौजूद है। अगर कुछ सीनियर वकला की राय अगर हम देखें, जैसा कि एतजाज़ एहसन है, हामिद खान है, उनकी ये राय है कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अपना है। जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, उनमें अगर तरमीम करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद को करनी है और अगर वो ख़ुद नहीं करते तो हुकूमत नहीं कर सकती। अगर हुकूमत करेगी भी तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उसको ओवरटर्न कर दे। लिहाजा इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो दरख्वास्त आज दायर हुई है उस पर एतराज़ात आयद हो जाएंगे तो उसके बाद मामला टेकअप नहीं होगा, मामला दोबारा आएगा। मगर इस तमाम तर सूरत हाल को अगर आप दूसरे पैराए में देखें, जो मौजूदा एक आप कह सकते हैं चपकलिश नज़र आ रही है अदलिया और हुकूमत के दरमियान, ये उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। आप अगर डॉट्स को कनेक्ट करें, जो दूरियां इस वक्त नज़र आ रही हैं पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, जो कि बिल्कुल साथ साथ जुड़ी दो इमारतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शाहराह दस्तूर पर इस्लामाबाद के अंदर, मगर अब उनमें फासला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कल एक इस सिलसिले में हमने देखा जो पार्लियामेंट के अंदर एक गोल्डन जुबली मनाई गई, उसमें तमाम फाजिल जजेस बशमूल चीफ जस्टिस दावत उनको दी गई कि वो लोग भी उस आप कह सकते हैं कन्वेंशन में या उस तकरीब में शिरकत करें। माँ सिवाय काजी फायद ईसा के कोई भी जज वहाँ पर नहीं गया और जो जजेस नहीं गए उनकी बुनियादी वजह ना जाने की यही थी कि एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो वहाँ पर जन्म लेगी और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं मुनासिब नहीं है। मगर काजी फायद ईसा साहब ने साथी जजेस का मशवरा नहीं माना और वो खुद गए और उसके बाद आपने खुद देखा कि उनके साथ क्या कुछ हुआ और क्या कुछ उनके साथ पार्लियामेंटेरियंस ने किया जिन्होंने उनको वहाँ पर बुलाया, उनको अपने साथ बिठाकर जजेस के खिलाफ बातें की गई, अदलिया के ऊपर तनकीद की गई और मजबूरन काजी फायद ईसा को वहाँ पर सफाइयाँ देना पड़ी। तो काफ़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन थी काजी फायद ईसा के लिए। अब उस तमाम तर सिनेरियो में आप देखें जब अदलिया और जो हुकूमत है वो आमने सामने है तो इस तरह की जो कानून साजी है उसका मुस्तकबिल भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में है। मगर जो आपको हमने पहले बताया कि जो बैकडोर चैनल्स के ज़रिए राब्ते चीफ जस्टिस और हुकूमत के दरमियान है, अब उनमें भी कुछ पुख्तगी आ रही है, यानी उनमें भी कुछ मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज एक और मुलाकात की है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनके चैम्बर में। गुज़िश्ता रोज़ वो उनके चैम्बर में पेश हुए थे एक मुकदमे के लिए। आपको हमने बताया था काजी फायद ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू हुकूमत वापस लेने जा रही है, हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की है, उस पर उन्होंने चैम्बर में कुछ बातें की उनके साथ और गालिबन वहाँ पर भी हुकूमत को चीफ जस्टिस ने चीफ अटॉर्नी जनरल के ज़रिए कोई पैगाम भेजा और जिसका जवाब आज अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में दिया। बज़ाहिर अगर बात करें तो नज़र यही आ रहा है और कुछ सोर्सेज का भी ये दावा है कि चीफ जस्टिस भी अब चाहते हैं कि मामलात को सेटल होना चाहिए और वो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उन्होंने शायद उनके सामने कुछ सजेशंस भी रखी हैं जो मौजूदा सूरत हाल है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आज मुझे ये बताया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज एक मरतबा फिर जो चीफ जस्टिस को पैगाम पहुंचा है उसमें यह कहा है कि फुल कोर्ट जो है चीफ जस्टिस को चाहिए कि अब वो फुल कोर्ट बना दें। और इसकी वजह यह है कि जो तनाज़ा अब खड़ा हो चुका है, जो स्टैंड अब हुकूमत भी ले चुकी है और जो स्टैंड एक अदलिया भी ले चुकी है, अब उन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि अपने अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटें। और दोनों अगर रिस्पेक्टिवली बात करें हुकूमती हलकों की जानिब से जो बात तासुर कायम किया जा रहा है तो उनका यही मानना है कि अब दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। लिहाजा इसमें अब वे फॉरवर्ड यही है कि एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जजेस हैं वो बैठें और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल हल करें, जो मामला 4-3 और 3-2 का है। मेरा यहाँ पर आपसे बात करने का मकसद ये है, इस पूरे मामले को उठाने का मकसद ये है कि हुकूमत जो है एक जानिब तो वो चाहती है कि रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन दूसरी जानिब अभी भी शराइत रखी जा रही हैं चीफ जस्टिस के सामने, अदलिया के सामने, क्योंकि अब अदलिया बज़ाहिर कमज़ोर है,
और अदलिया के दरमियान एक फूट है, जो जजेस के दरमियान इख्तिलाफात हैं, इसका फ़ायदा हुकूमत पहले दिन से उठा रही है और अभी भी उसी रविश पर कायम है। और ये वजह है कि अब चीफ जस्टिस जो है वो भी सोचने पर मजबूर हैं कि जो मौजूदा कानून साजी है क्या उसको वो टेकअप करेंगे, या फिर जो इलेक्शन कमीशन का मामला आज दोबारा से एक दफ़ा आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम नहीं किए और जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जमा करवा दी गई है जिसका जायज़ा भी आज जजेस ले रहे हैं, क्या अब अदालत उस मामले को टेकअप करेगी? ये तमाम तर सवालात हैं और इसका अब जवाब जो है वो आइंदा 1 या 2 रोज़ में मालूम हो सकेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए अब मुश्किल ये है कि एक जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और दीगर कुछ जजेस हैं जो मुसलसल उनके ऊपर आप कह सकते हैं अंदरून खाना अपने ही इदारे के अंदर उनको टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। गो के चीफ जस्टिस फ़िलहाल अपनी जगह पर कायम है और अपना जो मौक़िफ़ है उसको आप कह सकते हैं कि मजबूती के साथ लेकर चल रहे हैं, मगर साथ साथ जब हुकूमत भी उनके मुकाबले में सामने खड़ी हो तो उनके लिए फिर दोनों महाज पर आप कह सकते हैं जंग लड़ना मुश्किल होता है। और अब चीफ जस्टिस हो सकता है कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए पहले हुकूमत के साथ मामलात को तय करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ फिर वो जो ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही है इस वक्त, अगर आप देखें ये कानून साजी और ख़ास तौर पर ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है इसको मज़ीद 1-2 रोज़ इसको तवालत का भी शिकार ये हो सकता है। और अगर ये इसने तूल पकड़ा इस मामले ने तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो मामलात हैं वो जल्द ही तय हो पाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ बातें जो हम लोग खुलकर नहीं कह सकते वो आपको हमने जो कहने की कोशिश की है आपको समझ आई होंगी। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।